अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स की, जो है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रेपरेटरी प्रोसेस। दो क्रेडिट आवर का कोर्स है। इसमें मुख्य मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हमारे पास फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में वाइंडिंग आ जाता है, वार्पिंग आ जाता है, साइजिंग है, देन ड्राइंग इन और निटिंग है। ठीक है जी। तो ये हमने स्टेप वाइज सारे वीक वाइज सारे हमने ये जो मॉड्यूल्स थे ये कवर कर लिए हैं। अब इसकी रिवीजन करते हैं थोड़ी सी। ये कंपेंडियम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप इसको देखें और स्टडी करें, जिसमें ये 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग से। थोड़ी सी कुछ इसमें डेफिनेशन है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की के टर्म्स, टेक्सटाइल टर्म कहाँ से आई और बाकी चीज़ें इसके बारे में लिखी गई हैं। आई होप इसका आपको आइडिया है अच्छी तरह से। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। दो जो मेजर प्रोसेसेस हैं फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के, वो वीविंग और निटिंग है। तो इन्हीं को हमने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। वीविंग में आगे वार्प और वेफ्ट प्रिपरेशन होती है। वार्प को तैयार करने के लिए वाइंडिंग करते हैं, वार्पिंग, साइजिंग और ड्राइंगिंग। उसके बाद लूम के ऊपर यार्न जाता है, जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है। जबकि वेफ्ट को डायरेक्टली वाइंडिंग से जो कॉन्स हमारे पास प्रिपेयर होती हैं, ठीक है, वहाँ से वो कॉन्स लेके हम उसको वीविंग मशीन के ऊपर ले जाते हैं और उससे फैब्रिक बनाते हैं। निटिंग में दो टाइप्स होती हैं, वार्प निटिंग और वेफ्ट निटिंग। वार्प निटिंग के लिए क्या प्रेपरेटरी प्रोसेस करने पड़ते हैं? वार्प निटिंग के लिए जी हमें वाइंडिंग करनी पड़ती है, छोटे बीम बनाने पड़ते हैं और उनकी वैक्सिंग करनी पड़ती है, देन हम वार्पिंग करते हैं। जबकि वेफ्ट निटिंग के लिए सिर्फ हमें वाइंडिंग करने के बाद जो कॉन्स आती हैं उसकी वैक्सिंग करके हम उससे वेफ्ट निटेड फैब्रिक बना सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस था, प्रेपरेटरी प्रोसेस बताया गया था फॉर फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग बाय वीविंग एंड निटिंग। नेक्स्ट देखते हैं ये स्टेप वाइज सिस्टम फॉर प्रेपरेटरी प्रोसेस ऑफ वीविंग। वीविंग किस तरह से होती है, उसका स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है, ये देखते हैं। ये जैसे कि पहले डायग्राम में भी देखा हमने, सबसे पहले वार्प की प्रिपरेशन के लिए वाइंडिंग की जाती है, वेफ्ट के लिए भी वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन वेफ्ट का जो यार्न होता है, कौन होती है, वाइंडिंग के बाद डायरेक्टली वीविंग में चले जाती है, ये डॉटेड लाइन से शो की गई है। जबकि वार्प का जो यार्न होता है, वाइंडिंग से जो कॉन्स आती हैं उसकी हम वार्पिंग करते हैं, बीम्स बनाते हैं, वार्पिंग की देन साइजिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद मटेरियल अप्लाई करते हैं और टोटल नंबर ऑफ एंड्स हम पूरे करते हैं। देन ड्राइंग इन करते हैं या नॉटिंग करेंगे, ठीक है, जिसमें से हम तीन चीज़ों में से ड्राइंग इन में से करेंगे तो गुजारेंगे, ड्रॉपर में से, हील्ड वायर में से और रीड में से। और नॉटिंग जो है नॉटिंग मशीन के जरिए की जाती है। इसके बाद जब हमारा बीम तैयार हो जाता है तो उसको वीविंग डिपार्टमेंट में ले जाते हैं और जहाँ पे वीविंग करके फैब्रिक बनाया जाता है। तो ये एक सिंपल स्टेप वाइज स्कीमेटिक प्रेपरेटरी प्रोसेस ऑफ वीविंग है। अब सबसे पहले हम वाइंडिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस हमारा वाइंडिंग का है, उसके बाद वार्पिंग, देन साइजिंग और ड्राइंगिंग। तो देखते हैं जी, सबसे पहले वीविंग के अंदर जो पहला प्रेपरेटरी प्रोसेस है वाइंडिंग, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, किस लिए करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके देखते हैं। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। एक मिनट, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ ताकि वीडियो में ये इंटरप्शन ना हो। चलें खैर देखते हैं यहीं से। अच्छा जी, वाइंडिंग क्यों की जाती है ये देखते हैं। सबसे पहले जी वाइंडिंग में आ जाते हैं हमारे
ऑब्जेक्टिव्स है वाइंडिंग के, इंक्रीज पैकेज साइज, ठीक है, यान का बड़ा पैकेज साइज बनाने के लिए वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। नंबर 2 है क्लियरिंग यार्न डिफेक्ट्स, यार्न के अंदर अगर कोई डिफेक्ट्स हैं स्लैब थिक या थिन प्लेसेस के, तो वाइंडिंग डिपार्टमेंट में हमारी कोशिश होगी कि इस डिफेक्ट को रिमूव कर दिया जाए। नंबर 3 है पैकेज डाइंग, अगर हमने यार्न को डाई करना है तो उसके लिए भी हम वाइंडिंग करेंगे। परफोरेटेड कोन्स होती हैं प्लास्टिक की जिसके ऊपर वाइंड किया जाता है, देन उसको डाई किया जाता है। नंबर 4 है डबलिंग, अगर हमने डबल यार्न यूज करना है आगे किसी प्रोसेस में तो उसके लिए भी हम वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। ये तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए। आप मुख्तलिफ तरह की वाइंडिंग में पैकेजेस की टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिनको पैरेलल और टैपर्ड पैकेजेस भी कहते हैं। इसमें अब टेपर्ड कौन है, ये कॉनिकल पैकेज आ गया, ठीक है, ये पैरेलल पैकेज है और ये भी पैरेलल है। ये पैरेलल पैकेज विदाउट फ्लैंजेस है और ये पैरेलल पैकेज विद फ्लैंजेस है। अगर आप देखें ये बीम जो होते हैं हमारे वो इस फॉर्म में होते हैं, जबकि चीज फॉर्म में जो कौन होती है वो इस फॉर्म में होती है, पैरेलल पैकेज विदाउट आपके फ्लैंजेस, और ये आम कौन इस शेप में होती है, टेपर्ड कौन। अच्छा नेक्स्ट है जी, हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइंडिंग मशीन। वाइंडिंग मशीन जो है जी, इसमें 3 मेन रीजन्स होते हैं, 3 मेन रीजन्स होते हैं, ठीक है। वाइंडिंग मशीन के ऊपर हम स्मॉलर पैकेज से बिगर पैकेज बनाते हैं। स्मॉलर पैकेज क्या होता है, जो स्पिनर्स पैकेज होता है, ये बॉबिन, और यहाँ पे बिगर पैकेज जो कोन होती है उसको बनाते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्लियरिंग भी करते हैं, ठीक है, या डाइंग करनी हो या डबलिंग करनी हो उसके लिए भी हम वाइंडिंग करते हैं। तो इसमें 3 मेन रीजन्स होते हैं या जोन्स होते हैं। पहला है अनवाइंडिंग जोन, जो ये वाला हिस्सा है। सेकंड है जी हमारा टेंशनिंग एंड क्लियरिंग जोन, जहाँ पे यान को टेंशन दी जाती है, वीक यान हो तो उसको रिमूव किया जाता है। इस तरह कोई स्लैब हो, थिक प्लेस हो, नॉट हो या कोई और इम्परफेक्शन हो, उसको भी यहाँ पे हम यान क्लियरर के जरिए और टेंशनिंग डिवाइसेस के जरिए क्लियर करते हैं और स्प्लाइसिंग के जरिए दोबारा से स्प्लाइस लगा देते हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो जोन होता है उसको वाइंडिंग जोन कहते हैं। इसमें पैकेज के ऊपर जो भी हमारा पैकेज हो, कौन हो या चीज हो, उसके ऊपर वाइंड किया जाता है। तो ये रीजन 1 था हमारा अनवाइंडिंग जोन। अब अनवाइंडिंग में 2 तरह की अनवाइंडिंग होती है, साइड विड्रॉल और ओवर एंड विड्रॉल। ये आप फिगर से देख सकते हैं कि साइड विड्रॉल किस तरह का होता है और ओवर एंड विड्रॉल किस तरह का होता है। जो बीम है, नॉर्मली जो व्यूअर बीम होता है या वार्पर बीम होता है, उससे जो विड्रॉल होता है उसको साइड विड्रॉल कहते हैं, जिसमें पूरा पैकेज रोटेट करता है, ठीक है। और जो ओवर द एंड विड्रॉल होता है, जैसे कोन के ऊपर से होता है वार्पिंग में क्रील के ऊपर, उसको हम ओवर एंड विड्रॉल कहते हैं। अब जो साइड विड्रॉल है इसमें ट्विस्ट चेंज नहीं होता, ठीक है, यहाँ ट्विस्ट डज नॉट चेंज, जबकि ओवर एंड विड्रॉल जो होता है इसमें ट्विस्ट चेंज होता है, तो ये एक ड्रॉबैक होता है। और इसमें बेलोनिंग भी होती है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है जी। अच्छा, जो साइड विड्रॉल है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स भी देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा फोर्स पैकेज को रोटेट करवाने के लिए चाहिए होती है, इसमें इतनी जरूरत नहीं होती। ये ज्यादा स्पीडी है, ये लेस स्पीडी है, स्लो होता है। सेकंड टेंशनिंग एंड क्लियरिंग जोन जो हमारा है, अच्छा टेंशनिंग एंड क्लियरिंग रीजन है सेकंड हमारा जी। इसमें अब गाइड्स होती हैं कई तरह की, क्लोज गाइड्स भी होती हैं, ओपन गाइड्स भी होती हैं, ठीक है। और इसमें टेंशनिंग डिवाइसेस होती हैं, क्लियरिंग डिवाइसेस होती हैं। क्लियरिंग डिवाइसेस क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं थिक एंड थिन स्पॉट्स को, ठीक है, यान के अंदर। स्टॉप मोशन होते हैं, स्टॉप मोशन क्या करता है, जब कोई यान ब्रेक करता है तो उसको मशीन को स्टॉप करवा देता है। टेंशनिंग डिवाइसेस पहले देखते हैं जी। 3 तरह की होती हैं, कैप्स्टन, एडिटिव और कंबाइंड, ठीक है। ये कैप्स्टन की शेप है, ये एडिटिव की और ये कंबाइंड की। कैप्स्टन में क्या होता है, गाइड्स के जरिए से यान का पाथ चेंज किया जाता है, एंगल चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से यान में टेंशन आती है।
अब ये अगर इसका मैं एंगल, इसको मैं नीचे डाउन कर दूं तो एंगल यान का जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें टेंशन ज्यादा हो जाएगी। तो कैप्स्टन जो होती है सिर्फ गाइड्स के जरिए इनका एंगल चेंज करने से, यान का पाथ चेंज करने से उसमें टेंशन क्रिएट की जाती है। जबकि एडिटिव जो होती है इसमें वेट होता है ऊपर, डिस्क टाइप भी होते हैं ये। तो जब वेट हम ज्यादा करते हैं, इसके बैक पे स्प्रिंग लगा होता है, उसके साथ नट लगा होता है, उसको टाइट करेंगे तो जो डिस्क हैं उसमें टेंशन या ज्यादा अप्लाई होगी, तो उसकी वजह से यान को ज्यादा टेंशन मिलेगी। तो या वेट ज्यादा करेंगे या डिस्क और स्प्रिंग के जरिए से टेंशन ज्यादा करेंगे तो एडिटिव में टेंशन ज्यादा अप्लाइड होती है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करके यूज करते हैं, यानी कि वेट या डिस्क टाइप मेथड भी यूज हुआ हो और गाइड वाला मेथड भी हो, तो उसको हम कंबाइंड टेंशनर कहते हैं। ये होगी टेंशनिंग डिवाइसेस। इसके बाद है क्लियरिंग डिवाइसेस। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरर होते हैं, ठीक है जी। मैकेनिकल क्लियरर जो है वो सिंपल होता है, दो ब्लेड्स उसमें लगी होती हैं, ठीक है। अगर आप ये नीचे देखें तो ये डायग्राम जो ए है, ये मैकेनिकल क्लियरर की है, दो ब्लेड्स हैं, ठीक है। एक जो है वो मूवेबल होती है, एडजस्टेबल होती है, दूसरी फिक्स होती है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाया यान का जो है इसमें से पास कर सकता है। अगर इससे मोटा या थिक यान आएगा तो ब्लेड जो है उसको कट करवा देगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है जी इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर या क्लियरर। इलेक्ट्रॉनिक में आप दो तरह के होते हैं, कैपेसिटिव होता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। कैपेसिटिव टाइप क्या करता है जी, वेरिएशन इन मास डिटेक्ट करता है कि यान के मास के अंदर कितनी वेरिएशन है, ठीक है। अब यान का मास जब वेरी करेगा, ये उसको मेजर करता रहेगा। मसलन यहाँ पे ये कैपेसिटिव में, सॉरी ये बी जो है कैपेसिटिव है, ये यान का मास मेजर कर रहा है। जब यहाँ पे थिन स्पेस आई है तो इस जगह पे यान का मास का जो वेट होगा वो कम आएगा, ये सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से पता लगेगा यहाँ पे वीक स्पॉट है या थिन प्लेस है, तो वो उसकी वजह से इसको डिटेक्ट करने की वजह से कटर के जरिए इसको कट करवा देगा, ठीक है। तो ये मास को मेजर कर रहा है, फिजिकल डायमेंशंस को मेजर नहीं करता। जबकि नेक्स्ट जो है फोटो इलेक्ट्रिक टाइप है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक क्या करता है, जो इसको फिजिकली चेक कर रहा होता है यान को, ये सी जो है फोटो इलेक्ट्रिक टाइप है, ठीक है। लाइट सोर्स होता है, ये लाइट सोर्स फोटो सेल के ऊपर लाइट पड़ रही होती है, ठीक है। अब यान की फिजिकल डायमेंशन में जितनी वेरिएशन आती है, हमने एक स्पेसिफिक लिमिट उसमें दी होती है कि इससे ज्यादा अगर वेरी करेगा तो आपने उसको सिग्नल जनरेट करके कटर के जरिए कट करवा देना है, ठीक है। तो ये लाइट जो है फोटो सेल पे जो जितनी आ रही होती है उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। और ये फॉरेन फाइबर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, मसलन इसमें कोई कलर्ड है, कंटेमिनेशन है, उसको भी यान के अंदर जो अगर फॉल्ट आएगा, जो लेटेस्ट हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं, ये उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी कोई यान की थिकनेस में वेरिएशन आएगी, ये बता देगा विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स एंड फोटो सेल। तो ये हमारे टाइप्स हो गई जी क्लियरर की, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में थी दो, कैपेसिटिव और फोटो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं जी सप्लाइसर। सप्लाइसर क्या करता है, जब यान आपने कट करवा दिया है कटर के जरिए, ब्रेक हो गया है, अब दो यान के जो सिरे हैं उनको ज्वाइंट करवाना है, मसलन बॉबिन साइड से और कोन साइड से। तो सप्लाइसर क्या करता है, उसको अपने जी नोजल्स के अंदर, अनट्विस्टिंग नोजल्स के अंदर लेके जाता है। विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर पहले इनको अनट्विस्ट करता है, उसके बाद दोबारा से एयर प्रेशर के जरिए इनको ट्विस्ट करवा के सप्लाइस लगा देता है। तो इसका काम यान के जो सिरे हैं उनको ज्वाइन करना है, सप्लाइस लगाना है, ठीक है। मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं इसके, ये आप देख लीजिएगा, डिटेल में नहीं जाएंगे हम। नेक्स्ट है जी स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन का पर्पज होता है जी कि मशीन को स्टॉप करवा देना जब यान टूटे या ब्रेक हो, ठीक है। तो ये मैकेनिकल स्टॉप मोशन भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल स्टॉप मोशन भी मौजूद होते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं रीजन 3।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।